हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि कॉन्सेप्ट वाइज आंसर्स बनाकर मैं एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स के इंपॉर्टेंट आंसर्स, और इतने ही आंसर्स आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा। ये तेलुगु रीडर है तो इसके अंदर से हमको 6 लेसन्स हमको पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भागवत रत्नालु, परिष्कारम और उसी तरह वर्षालु, ये 3 लेसन है यहाँ से। और उसके बाद ये 2 लेसन रेड्यूस है लेकिन इसका ग्रामर आएगा। और शुभोदयम, शयनाई शहंशाह देखना है। उसके बाद ये आपको पैराग्राफ्स इसके चेक करना है। तो ये पहले मैं इस लेसन्स के आंसर्स अपलोड करूंगा, उसके बाद पैराग्राफ के बारे में बाद में नेक्स्ट अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। पहले ये लेसन्स के आंसर्स आप देख लीजिए और अच्छी तरह लिख लीजिए और लिख के याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी आंसर्स कॉन्सेप्ट वाइज है जितने भी आंसर्स है। भागवत रत्नालु इस लेसन से इंपॉर्टेंट देखेंगे तो सबसे पहले बम्मेरा पोतन्ना के बारे में आपको लिखना है। पोएट इंट्रोडक्शन है ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कवि पेरू श्री बम्मेरा पोतन्ना, पोएट का नेम। कालम कौन से सेंचुरी के हैं, 15th शताब्दम। जन्मस्थलम कहाँ पर पैदा हुए नो, वरंगल जिला बम्मेरा ग्रामम। तल्लिदंडल उनके माता पिता है लक्कमांबा और केसना। इन्होंने लिखे सब बुक्स के नेम है रचनलु भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, श्रीमदांध्र भागवतम। और इनके अवार्ड से सहाजा कवि इस लेसन से ये पोएट। और इस लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे तो चदुवुकुंटे एमी कलुगुतुंदी, पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो चदिविते ज्ञानवंतुलगुनु, पढ़ेंगे तो हम अक्लमंद बनते हैं। विवेकम कलुनु, अकल आती है। मंच चेडुल तेलुनु, अच्छाई और बुराई हमको मालूम होती है। और इस लेसन से जुड़े हुए एक और आंसर, मानधनुలు అంటే ఎవరు, రెస్పెక్ట్ పర్సన్స్ कौन है। తమ అభిమానాన్ని ధనంగా భావించే వారిని, अपने रेस्पेक्ट को ही अपनी दौलत समझने वाले मानधनुలు अंटारू, रेस्पेक्टफुल पर्सन हम कहते हैं। वारिनी एन्नी कष्टालु नष्टालु वचना, इन लोगों को कितने मुसीबतें या नुकसान आए फिर भी अपनी बात से मुकरते नहीं। इस लेसन से जुड़े एक आंसर देंगे, अतिथुలకు పెట్టని ధనవంతులు దరిద్రులతో సమానమే ఎందుకు, जो मेहमान आते हैं उनको नहीं देने वाले लोग मुफलिस के बराबर है, क्यों आपको लिखना है। అతిథులను గౌరవించడం మన సంప్రదాయం, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना हमारी संप्रदाय है। वारिని సత్కరించి गौरविంచాలి, वो लोगों का सत्कार करके रेस्पेक्ट करना चाहिए। మనలో ఉన్నంత, हमारे पास जितना भी है, కూరైనా सालन रहो या करी रहो, अन्नమైనా खाना रहो, मज्जिगైనా छाछ रहो, చివరకు अगर कुछ भी नहीं है आखिरी में నీళ్ళైనా పెట్టాలి, पानी भी रहा तो हमको देना चाहिए। కానీ ధనవంతులు పిసినారితనంతో, लेकिन दौलतमंद कंजूसी से, అతిథులకు పెట్టరు, मेहमानों को देते नहीं। అలాంటి ధనవంతులు संपద ఉన్న దరిద్రులతో సమానం, ऐसे लोग दौलतमंद रहकर भी मुफलिस के बराबर है। एक आंसर। एक और क्वेश्चन है देखिए, शाश्वत कीर्ति అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏమి చేయాలి। శాశ్వత కీర్తి का मतलब क्या है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ఎవరైతే ఇతరుల కష్టాల్లో పాలు పంచుకుంటారో, जो कोई लोग दूसरों की मुसीबतों में पार्टिसिपेट करते हैं। ఆపదలో ఆదుకుంటారో, मुसीबत में और लोगों को सेव करते हैं। పేదవారికి దానం చేస్తారో, गरीब लोगों को दान करते हैं। వారందరూ శాశ్వతంగా గుర్తించబడాలి, इन सब लोगों को हमेशा याद रखा जाता है। వారు తమ మంచి పనుల ద్వారా, लोग अपने अच्छे कामों की वजह से జీవితాంతం ప్రజల గుండెల్లో ఉంటారు, हमेशा के लिए लोगों के दिल में रह जाते हैं। మనం శాశ్వతమైన కీర్తి పొందాలంటే, हम भी हमेशा के लिए रेस्पेक्ट पाना है। మనం అతిథులను గౌరవించి, हम मेहमान को रेस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए एक और आंसर यहाँ से लेंगे, पराहितम అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏం పనులు చేయాలి। पराहितम का मतलब क्या है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पराहित ఇతరులకు మేలు చేయడాన్ని పరాహితం అంటాము, दूसरों की मदद करने को पराहिతం कहते हैं। ఇతరులకు మేలు చేసేవాడు, दूसरों की मदद करने वाला। పంచభూతాలకు, पंचभूत को, జీవరాశులకు, जिंदे चीज़ों को పరమహితుడవుతాడు, बहुत चहिता बन जाता है। ఇతరులు మేలు కోరుకునేవాడు గొప్ప ధర్మం, दूसरों की अच्छाई चाहने वाला ही सबसे बड़ा धर्म है। ये लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर। अब लॉन्ग आंसर्स में आप देखेंगे तो ये आपको पढ़ना है। శ్రేష్ఠులైన గురువులని ఎవరు అంటారు, अच्छे टीचर्स किसको कहते हैं। ఇలాంటి వారి వద్దనే ఎందుకు చదువుకోవాలి, ऐसे टीचर्स के पास ही हम क्यों पढ़ लेना चाहिए। మన అజ్ఞానాన్ని తొలగించి మంచి బుద్ధులు నేర్పేవాడు గురువు, हमारी अज्ञान को ख़त्म करके अच्छे बातें सिखाने वाला ही टीचर है। विज्ञानंతో సహా మంచి ప్రవర్తన, नॉलेज के साथ साथ अच्छी चाल चलन, మంచి बुद्धि,
अच्छी अकल, నైతిక విలువలు, మోరల్ యాక్టివిటీస్ నేర్పేవాడు గురువు, सिखाने वाला ही टीचर है. అందుకే గురువును దైవంగా సమానంగా భావిస్తారు. इसलिए టీచర్ को దైవం के बराबर मानते हैं. గురువు చెప్పే విధానాన్ని బట్టి శిష్యుడి జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. टीचर्स पढ़ाने के तरीक़े पर स्टूडेंट की ज़िंदगी टिकी हुई रहती है, फ्यूचर टिका हुआ रहता है. కావున इसीलिए విద్యార్థులను మంచి విద్య అందించేవాడు ఉత్తమ గురువు. స్టూడెంట్ को अच्छी पढ़ाई पढ़ाने वाला ही अच्छे टीचर है. మంచి గురువుల దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేసి మంచి శిష్యులుగా రాణించగలగాలి. इसलिए अच्छे टीचर्स के पास पढ़ के एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमको कहलाना चाहिए. अब उसके बाद एक लेटर भी आपको पढ़ना है. पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो. लेटर भी आपको आता है. ये हैदराबाद डेट लिखना है. ప్రియ మిత్రునికి ప్యారే దోస్త్, నేను క్షేమం, मैं खैरियत से हूँ. నీవు కూడా క్షేమమని భావిస్తున్నాను. तुम भी खैरियत से होंगे सोच रहा हूँ. నేను నీకు చదువు ప్రాధాన్యత తెలపాలనుకుంటున్నాను. मैं तुमको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ. చదువుకుంటే మంచి చెడులు తెలియను. अगर पढ़ लेंगे तो अच्छाई और बुराई तुमको मालूम होती. చదవకపోతే అజ్ఞానులుగా ఉండిపోతారు. नहीं पढ़ेंगे तो अज्ञानी की तरह रह जाते हैं. కావున इसीलिए సమాజంలో చదువుకున్న ప్రాధాన్యత దేనికి లేదు. సొసైటీ में पढ़ाई को जो इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ को नहीं है. చదివితే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. पढ़ेंगे तो हमको जॉब्स और काम भी इसके मौके मिलते हैं. కావున అందరూ తప్పకుండా చదవాలి. इसलिए हम सब बराबर पढ़ लेना चाहिए. एक लेटर है और लेटर का यहाँ पे इटलू आपका दोस्त, एक पार्ट होना चाहिए. यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए. ये चिरुनामा किसी एक का एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए. अब इस लेसन से जुड़े हुआ ग्रामर देखेंगे आप. तो ग्रामर पार्ट भी देखिए. इस लेसन के सबसे पहले आपको पढ़ना है मीनिंग्स. ఆర్యులు టీచర్స్, గురువులు, మానధనులు, రెస్పెక్ట్ఫుల్ పర్సన్, అభిమానవంతులు, ధరణి जमीन, भूमि, आवनी कहते हैं, सज्जनुలు, अच्छे लोग, మంచి वालों. इस लेसन से जुड़े प्रकृति विकृति देखेंगे तो आर्या, अय्या, दम्मम, धर्मम, कीर्ति, कीर्ति. अब उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहचानना है. ప్రహ్లాదుడు తండ్రికి నమస్కరించాడు. प्रहलाद अंडरलाइन है, ये नामवाचकम. प्रहलाद अपने फादर को नमस्कार किया. प्रहलाद ने हमारा नामवाचकम. ఉన్నంతలో అతుతనం లేదనకుండా పెట్టాలి. जितना भी हमारे पास है मेहमानों को नहीं जैसा देना चाहिए. ये పెట్టాలి वो भरा क्रिया. నాకు దేవుడు देखो, मुझको खुदा ही काफ़ी है. ये నాకు नेम नहीं, इसलिए इसको सर्वनाम हम कह सकते हैं. सलीम चक्का राशाड़ू. सलीम अच्छा लिखा है, अच्छा स्पेशलिटी बता रहा है, इसको हम कहते हैं विशेषणम. अब इस लेसन से जुड़े हुए प्रीपोजिशंस आपको देखना है. अब देखिए, रवि आड़कोटानी के रहीम अचाड़ो. रवि के साथ खेलने के लिए रहीम आया है तो आता है यहाँ पे. अमीना पुस्तकालू संचिलो पेटिंदे. अमीना अपने किताबों को बैग में रखी है. में मतलब लो आएगा. रानी रजिया से बड़ी है. रानी रजिया कंटे पेद्ददी. भागवतम पोतना चे रायबड़ी. भागवतम पोतना से लिखी गई है. अब एक जनरल पोएम्स यहाँ पर आते हैं. देखिए इस लेसन से जुड़े हुए ये पोएम्स है. आप नीचे फिलअप्स देंगे. इसके ग्रामर भी साथ ही करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं. अब पोएम है. చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరిగా, चप्पल का कंकर और कान में कान का कीड़ा, कंटिलोनी नलसु काली मुल्लू, आँख में गिरेवा कचरा और पैर का कांटा, इंटिलोनी पूर्व निंदिता गया. घर के अंदर की जो लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा होती है. विश्वदाभिराम विनरोग. अब देखो, चेप्पुलोनी इसके अंदर मिलता है राई, చెవిలోని జోరిగా, यहाँ से आप लिख सकते हैं. इंटिलोनी पूर्व, यहाँ से इंटिलोनी पूर्व इंतिंता कादो. ई पद्यम लिखे वाले कौन है, वेमना शतकम. उसके बाद कंटिलोनी, यहाँ देखिए, कंटिलोनी नलसु काली मुल्लू. ई पद्यम, इसका एक मकुटमन, इसका एक नेम दे देना, विश्वदाभिरामा विनुरा वेमो. एक और पोएम है, देखिए इसके अंदर एक पोएम देकर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमको लिखना है. క్రింది పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నలకు జవాబు రాయండి. అన్ని దానములను నన్నదానమే గొప్ప. सब चैरिटी से खाना चैरिटी करना, दान करना सबसे अच्छा है. कन्ना तल्ली कन्ना घनता लेदो. माँ से पैदा करे सो माँ से बढ़कर कोई नहीं है. మొన్న గురువు కన్నా నెక్కువ లేదే. अपने टीचर से बढ़कर कोई नहीं है. విశ్వదాభిరామ వినరోవేమ. देखिए, అన్ని దానములకెల్లా గొప్పది ఏది, सब चैरिटी से सबसे अच्छा चैरिटी है నన్నదానం, खाना. ఎవరికంటే పొంచిన గొప్పతనం లేదు, किससे बढ़कर कोई नहीं है, కన్న తల్లి माँ से. ఎవరికి మించిన దైవం లేదు, किससे बढ़कर खुदा नहीं है, तो गुरु. ఈ పద్యంలోని ఘనత పీఠం, घनता का मतलब क्या है, गोपतनम माने अच्छाई. ఈ పద్యం ఏ శతక, ये पद्यम कौन से शतक का है, वेमना शतकम. तो ये लेसन से जुड़े हुआ ये ग्रामर है. चलिए अब सेकंड लेसन परिष्कारम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आंसर्स हम देखेंगे. सबसे पहले जनरल क्वेश्चंस जो भी है वो आप किसके अंदर देखेंगे. పట్టణంలో ముగ్గురు ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఎవరు, వారిని మనస్తత్వం ఎట్లయింది.
सिटी में जो रहे सो 3 जो पर्सन थे वो इम्पोर्टेंट कौन थे और वो लोगों की मनस्तत्व मतलब वो लोगों का किरदार या वो लोगों का ख्यालात कैसे थे। ఒకరు కలాం గారి నాన్న एक जने అబ్దుల్ కలాం కి ఫాదర్, ఇంకొకరు పూజారి एक जने పూజారి లక్ష్మణ శాస్త్రి, మూడవ వారు ఫాదర్ బోర్డులు तीसरे फादर బోర్డల్ थे। వీరు ముగ్గురు ముఖ్యమైన వ్యక్తులే, तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे गाँव के। ఈ ముగ్గురు మత సామరస్యం కాపాడుటకు కృషి చేసేవారు। ये लोग हमेशा सब लोग मिलजुल के सेक्युलरली रहना बोलकर कोशिश करते थे। ప్రజల సంక్షేమాన్ని కోరుకునేవారు, लोगों की क्या करते थे लोग लोगों की कुशलता ही हमेशा चाहते थे। इस लेसन से जुड़े हुआ सेकंड, विद्यार्थुల పాఠశాలకు వెళ్ళకుంటే ఉపాధ్యాయులు ఏం చేసేవారు। ये आपको रीडर में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं एक बार कहता हूँ। विद्यार्थुలు माने स्टूडेंट्स स्कूल को नहीं जाएंगे तो टीचर्स क्या किया करते थे। విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్ళకుంటే ఉపాధ్యాయులు వారి ఇంటికి వెళ్ళి విచారించి పాఠశాలకు రాని కారణం తెలుసుకునేవారు। स्टूडेंट्स स्कूल को नहीं आने की वजह से टीचर ही उनके घर को जाकर स्कूलों की पूछताछ करते थे। उसके बाद स्कूल को क्यों नहीं है उसके कारण वजह भी जान लेते थे। इस लेसन से जुड़ा एक और देखिए, నాణ్యమైన విద్య ఎట్లా లభిస్తుంది కలాం అన్నారు। క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కిస్ तरह आती है అబ్దుల్ కలాం कैसे कहे। నాణ్యమైన విద్య ఉపాధ్యాయులు ప్రేమతో బోధిస్తే వస్తుంది। క్వాలిటీ वाली ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ మొహబ్బత్ से पढ़ाएंगे तो ही आती है। అందరి పిల్లలపై శ్రద్ధ చూపుతూ విషయాలను ఆసక్తి కలిగేలా బోధించాలి। सभी स्टूडेंट्स पर इंटरेस्ट बताते हुए वो लोगों का जो सब्जेक्ट कहते हैं वो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड रहना, तो वो लोग भी इंटरेस्ट बताते हैं। మంచి మార్కులు వస్తే అభినందించాలి, अच्छे मार्क्स लाएंगे तो लोगों को शहबाज भी कहना चाहिए। తక్కువ మార్కులు వస్తే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడటం ద్వారా నాణ్యమైన విద్య లభిస్తుంది। कम मार्क्स आएंगे तो उनको डायरेक्ट अटैक नहीं करे जैसा या उनको डायरेक्ट नहीं बोले जैसा उनके माँ बाप को बुलाकर बात करेंगे। इस तरह हम लोग क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। एक और आंसर इसे, రామనాథన్ వాళ్ళ నాన్నతో ఏం చెప్పాడో ఎందుకు। రామనాథన్ उनके फादर से क्या बोले और क्यों। రామనాథన్ వాళ్ళ నాన్నతో కొత్తగా వచ్చిన ఉపాధ్యాయుడు కలాంను వెనుక వరుసలో పంపించాడని చెప్పాడు। రామనాథన్ अपने फादर से क्या कहा, जो नए टीचर आए वो टीचर कलाम को पीछे के लाइन में बिठा दिए बोलकर कहे। తన మిత్రుని వెనుకకు పంపితే విచారం కలిగింది, मेरे दोस्त को पीछे बिठाए मुझको बहुत अच्छा नहीं लगा है కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నతో చెప్పాడు, इसलिए उनके फादर से कहे हैं। इस लेसन से जुड़े हुआ और एक आंसर देखिए, మత సామరస్యం అంటే ఏమిటి। సెక్యులరిజం किसको कहते हैं। అన్ని మతాల వారు భేదభావాలు లేకుండా కలిసి జీవించడమే మత సామరస్యం। सभी मज़हब के लोग जात पात का फ़र्क नहीं जैसा मिलजुल के रहना ही हम लोग उसको कहते हैं मत सामरस्యం, सेक्युलरली रहना। అన్ని మతాల వారికి తగిన స్వేచ్ఛ భేదభావం లేకుండా తమ విశ్వాసాలను అవలంబించవచ్చు। अन्य मताल वालों सब मज़हब के लोग अपनी आज़ादी को अपने इंडिपेंडेंस को रहना चाहिए और भेदभाव नहीं रहे जैसा अपने विश्वास को అవలంబించాలి माने बताना चाहिए। यहाँ पे అవలంబించవచ్చు है, देखिए అందరూ శాంతియుతంగా జీవించవచ్చు, सब लोग शांति से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। దీని इसी सामरस्यम अंटारो, इसी को हम सामरस्य सेक्युलर एटमॉस्फियर हम कहते हैं। चलिए एक और है, देखिए రామేశ్వరం పట్టణం గురించి రాయండి। రామేశ్వరం సిటీ के बारे में आपको लिखना है। రామేశ్వరం ఒక చిన్న దీవి లాంటిది, वो एक छोटा सा आइलैंड है। అక్కడ ఎత్తైన పర్వతం గంధమాదన పర్వతం, वहाँ पर एक पहाड़ है ऊंचा जिसका नाम है गंधमादना। పట్టణం నిండా పచ్చని కొబ్బరి చెట్లు, पूरे शहर में हरे भरे नारियल के पेड़ है। అల్లంత దూరాన సముద్రం, थोड़ी दूर पर एक समंदर भी है। ఆకాశాన్ని తాకుతున్న రామనాథ స్వామి దేవాలయ గోపురం, आसमान को छूने वाली రామనాథ స్వామి के मंदिर के ऊपर का गुंबद। చాలా ప్రశాంతమైన పట్టణం, बहुत ही पीसफुल सिटी है। इकड़ी वारिलो చాలా మంది చేపలు పట్టే వృత్తి, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते थे, वो लोग मछलियाँ फिशिंग करके ज़िंदगी बसर करते थे। एक और आंसर इसके अंदर, విద్యార్థులకు కేవలం మార్కులు రావడమే ముఖ్యం కాదు ఎందుకు వివరించండి। स्टूडेंट्स को सिर्फ మార్క్స్ आना ही काफ़ी नहीं, क्यों आपको पढ़ना है। విద్యార్థులు కేవలం మార్కులు రావడమే కాక స్టూడెంట్స్ को सिर्फ मार्क्स से नहीं आना बल्कि सकल नैपुण्याన్ని కలిగించే हर तरीके के क्वालिटी वाली एजुकेशन सिखाना चाहिए। విజ్ఞానాన్ని కలిగించే नॉलेज को बढ़ाने वाली విద్యతో పాటు उस पढ़ाई के साथ साथ नैतिक विలువలు मोरल एक्टिविटीज शास्त्र सांकेतिक माने साइंटिफिक नॉलेज भी विद्यను अभ्यసించాలి। इस पढ़ाई को हमको पढ़ाना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आह्वान पत्र है, इन्विटेशन है ये, अच्छा याद रख लेना इन्विटेशन। మీ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం గురించి ఆహ్వాన పత్రం రాయండి। आपके स्कूल में जो टीचर्स डे मना रहे हैं उसके वास्ते एक आपको इन्विटेशन बनाना है।
तो मैंने सिंपली बनाया थे कि यहाँ पर उपाध्याయులు దైవం तो సమానం, टीचर खुदा के बराबर है भाविस्तारो सोचते हैं, वारो समाजाన్ని జ్ఞానాన్ని అందిస్తారు, ये लोग सोसाइटी को नॉलेज को बांटते हैं, वारिని सत्कరించడం वो लोगों को सत्कार करना మన విధి हमारा फ़र्ज़ है, అందుకే उपाध्याय दिनोत्सवम इसलिए हम टीचर्स डे మన పాఠశాలలో నిర్వహిస్తాం, हमारे स्कूल में कंडक्ट कर रहे हैं, ఈ సందర్భంగా అందరూ ఆహ్వానులు, इस मौके पर सब लोग आ सकते हैं। कार्यस्थलम कहाँ पर हो रहा है, प्रभुत्व पाठशाला सिद्धलूर गवर्नमेंट स्कूल, और डेट यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर लिखना है टाइम, और एक चीफ गेस्ट नाम है यहाँ पे जिला अधिकारी मान एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए सेकंड लेसन से जुड़े हुए यहाँ पर आपको मिलेंगे ओन सेंटेंसेस। भीति मतलब शर्म, చెడు పనులు చేస్తే భీతి కలుగును, బురే కామ్ కरेंगे तो शर्म महसूस होगी। विश्वासम माने बिलीव भरोसा, నాకు మిత్రునిపై విశ్వాసం ఉంది, मुझको दोस्त पर यकीन है। मर्यादा रेस्पेक्ट, పెద్దలను మర్యాద ఇవ్వాలి, बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। चलिए इस लेसन से जुड़े हुए मीनिंग्स, दृष्टि చూపు, వీక్షణ, లోచనం, नज़र, पर्वतम पहाड़, కొండ గిరి గుట్ట, బాల్యం चाइल्डहुड चिन्नतनम, बचपना पसीतनम। इस लेसन से जुड़े प्रकृति विकृति, दृष्टि दृष्टि, कथा कथा, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए इसके अंदर असमापक प्रॉपर और इम्प्रॉपर वर्ब को पहचानना है इसके अंदर। अब देखिए रामू इंटिकी वच्ची अन्नम तिन्नाडु, रामू इंटिकी वच्ची ये क्या है, असमापक क्रिया है। अन्नम तिन्नाडु ये समापक माने वच्ची, रामू घर को आया, आगे क्या करा, ये खाना खाया, ये कंप्लीट हो रहा, तो ये वच्ची तिन्नाडु ये हो गया समापक, ये हो गया असमापक, मैंने पीछे लिखा है ऑलरेडी। फातिमा बस की, फातिमा बस में बैठकर कॉलेज को వెళ్ళింది, कॉलेज को गई, एक की వెళ్ళింది आ जाएगा। राजू చెరువులోకి దిగి, राजू तालाब में उतरकर చేపలు పట్టాడు, मछलियां पकड़ा है। करीम मार्केट को వెళ్ళి, करीम मार्केट को जाकर కూరగాయలు తెచ్చాడు, तरकारियां लाया है। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉक्स में बनाया है समापक असमापक क्रिया। इस लेसन से जुड़े हुए सामान्य वाक्य मिक्सड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस है। देखिए दीपिका अन्नम तिन्नदी, दीपिका बड़ी को लेंदे, दीपिका खाना खाई, दीपिका स्कूल को गई। इसको मिला के कैसा लिखेंगे, दीपिका अन्नम तिनी, अन्नम तिनी, दीपिका खाना खाकर स्कूल को गई, ये आप लोग यहाँ कंप्लीटली सेंटेंस है। महेश लड्डूलू తెచ్చాడు, महेश लड्डुआ लेकर आया, महेश लड्डूलू అందరికి పంచాడు, महेश लड्डुआ सबको बांटा, तो महेश लड्डूलू తెచ్చి అందరికి పంచాడు, महेश लड्डूलू తెచ్చాడు తెచ్చి అందరికి పంచాడు, यहाँ पर अब मैंने ऑलरेडी लिखा है। दीपिका अन्नम తిన్నది, दीपिका खाना खाई, दीपिका బడికి వెళ్ళింది, दीपिका स्कूल को गई, दीपिका अन्नम తిని బడికి వెళ్ళింది। ये लेसन से जुड़ा हुआ है। इस लेसन से जुड़ा हुआ एक लॉन्ग आंसर है। देखिए నాణ్యమైన విద్య గురించి కలాం గారు ఏమన్నారు, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कलाम अब्दुल कलाम क्या कहे। देखिए कलाम గారు చదువుకున్న పాఠశాల ఒక చిన్న సామాన్య కట్టడం, अब्दुल कलाम पढ़े से जो स्कूल है वो एक सिंपल इमारत थी, కొన్ని గోడలు ఇటుకలతో కట్టినవి, थोड़े ईंट से बने हुए दीवारें थे, పైకప్పు మాత్రం గడ్డిది, ऊपर का जो छत था वो घास का था। కానీ ఆ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులు మాత్రం ప్రేమతో ఇష్టంగా బోధించేవారు, लेकिन वो स्कूल में टीचर्स बहुत प्यार से और पढ़ाया करते थे। విద్యార్థులు అర్థం కావాలని వాళ్ళు చదువులో బాగా రాణించాలని కష్టపడి పాఠాలు చెప్పేవారు। स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करके दिखाना है और वो लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आना है बोलकर बहुत ही मेहनत से पढ़ाया करते थे। అదే విధంగా తాము చెప్పే విషయాల మీద పిల్లలకు బాగా ఆసక్తి కలిగే విధంగా బోధించేవారు, और जो सब्जेक्ट वो लोग पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट पे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आना बोलकर लोग पढ़ाया करते थे। విద్యార్థులు రోజు పాఠశాలకు వచ్చే విధంగా శ్రద్ధ చూపేవారు, స్టూడెంట్స్ రోజు స్కూల్ को आए जैसा इंटरेस्ट भी दिखाया करते थे। అందువల్ల కలాం గారు తమ ఉపాధ్యాయులు చెప్పే విధానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, इसलिए कलाम अपने टीचर्स जो पढ़ाए वो तरीक़े को अपनी नज़रों में रखकर నాణ్యమైన విద్య పెద్ద భవంతులతో రాదు అని చెప్పేవారు। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसके अच्छे फैसिलिटीज़ या उसके लिए अच्छे बिल्डिंग्स होना ज़रूरी नहीं है, प्यार से पढ़ाने वाले ही पढ़ाइए बोलकर कहें। ये था सेकंड लेसन से जुड़े हुए। अब नेक्स्ट थर्ड लेसन देखेंगे। चलिए थर्ड लेसन वर्डशालो, इससे जुड़े हुए हम देखेंगे क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले पोएट इंट्रोडक्शन है, वानमामले वरदाचार्युलु, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे कवि पेरू डॉक्टर वानमामले वरदाचार्युलु, इन्हों पैदा हुए सो वरंगल जिला मणिकोंडा और इन्हों रहते थे आदिलाबाद जिला चेन्नूर में। इन्हों लिखे सो बुक्स के नेम है पोतना चरित्र, मणिमाला, व्यासवाणी और 64 के ऐसे कि ज़्यादा किताबें लिखे। इनके बिरुदुल अवार्ड से अभिनव पोतना, अभिनव कालिदासु, मधुरा कवि, और इनके अवार्ड से आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कारम, वाराणसी वाली विद्याचस्पति, ये आपको अच्छी तरह याद करना है एग्जाम के लिए। और चलिए इससे जुड़े हुए आंसर्स। वर्षम द्वारा एम लाभम, बारिश होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्षम पड़िते पंटलु बागा पंडुताई, बारिश होंगे तो फसलें अच्छे उगते हैं। तागुनुटिकी नीళ్ళు उंटवी, पीने के लिए पानी रहता है। తినడానికి కరువు ఉండదు, खाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती। भूमि పచ్చదనంతో నిండుతుంది, ज़मीन हरी भरी भी हो जाती है। ये आप लिख सकते हैं। ఆవులు బర్రెలు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ఏమి చేస్తున్నాయి, गाय और भैंस किस तरह दिखाई दे रहे हैं, पोए में आपको लिखना है। ఆరవేసిన చీరలలాగా తూర్పు గట్లలో ఆవు మేస్తున్నాయి, सुखा आरा वेसिना माने सूखने के लिए जो सारी सुखाए हैं हरी भरी, उस तरह तूर्प गुड्ला माने वेस्ट की तरफ क्या करें गायें चल रहे हैं। नड़चे नल्लनी कोंडलू, कोंडराला लगा, चलते हुए बड़े बड़े पहाड़ों की तरह। पड़ामट गट्टालो, वेस्ट की तरफ क्या हो रहे बर्रेलू मेस्तुन्नाई, भैंस चल रहे हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वान पड़कुंटे ఏమి జరుగుతుంది, बारिश नहीं होंगी तो क्या होगा। देखिए, वान पड़कुंटे भूमिपై నివసించే జీవరాశుల మనుగడ కష్టం। बारिश नहीं होंगी तो जो ज़िंदगी बिता रहे हैं यहाँ पर जो भी लिविंग थिंग्स है ज़मीन पर, और लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। త్రాగడానికి నీళ్లు, తినడానికి తిండి ఉండదు, पीने के लिए पानी भी नहीं रहता और खाने के लिए खाना भी नहीं रहता। అడవులు ఎండిపోతాయి, जंगलात सूख जाते हैं। జీవితం భూమిపై ఉండదు, कोई भी लाइफ यहाँ पर नहीं रहेगी। వానకు రైతుకు గల సంబంధం గురించి వ్రాయండి। यहाँ पर వానకు माने बारिश को, किसान के बीच का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है लिखना है। వానకు రైతుకు విడదీనే రాని సంబంధం ఉంది, किसान को और उसी तरह बारिश को हम लोग अलग नहीं कर सकते, उस तरह संबंध है। వాన లేనిది రైతు లేడు, बारिश नहीं है तो किसान नहीं है। రైతు లేకుంటే వాన కురిసినే పడతాం, मगर किसान नहीं है तो बारिश होंगी भी तो वेस्ट है। వాన కురిసితే రైతు చేలల్లో పనులు చేసి పంటలు పండిస్తాడు, बारिश होंगी तो ही क्या हो जाता, किसान खेतों में काम करके फसलें उगाता है। వర్షాలతో చెరువులు నిండుతాయి, बारिश से क्या हो जाता, तालाबें भरते हैं। త్రాగడానికి తినడానికి లోటు ఉండదు, पीने के लिए पानी, खाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और इसके अंदर से एक लॉन्ग आंसर मैंने नहीं लिखा है, ये आपको याद रखना है। वर्षालो सारांशम आपको लिखना है, ये लॉन्ग आंसर्स में आएगा। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, बाद में इसको अपलोड करूँगा। चलिए इस लेसन से जुड़े हुए पार्ट बी के देखेंगे। पहले मीनिंग्स, वसुधा, भूमि अर्थ, मयूरम, नेमली, पिकॉक, वृषभालु, बैल, एद्दुलु, नाट्यम, डांस, नृत्यम। इस लेसन से जुड़े प्रकृति विकृति। नाट्यम का नटुआ होगा, स्नानम का तानम होगा, पशु का पसरम होगा, पिंचम का पिंचम होगा, मुखम का मोगम होगा। अब इस लेसन से जुड़े हुए क्या करना है, इसको प्लस लगा के आपको लिखना होगा। बलम एवड़ू, बलमु प्लस एवड़ू, सरेंद्र, सुरेंद्र है ये, सुरेंद्र सुरा प्लस इंद्रा, तोयम बैना, तोयम्बु प्लस आईना बोलकर आप लिख सकते हैं। और इसको मिलाकर आपको लिखना है। देखिए, जनुला कड्डामाड़ू, तो जनुला कड्डा में मिला के लिखते हैं। चेलू का प्लस इवी, चेलू कीवी, तानमुलु प्लस आड़ी, तानमुल आड़ी, आप इस तरह लिख सकते हैं। और ये टेंसेस, इस लेसन से जुड़े हुए टेंसेस है। देखिए, नेमली नाट्यम चेस्तुंदी, मोर डांस कर रहा है, मोर डांस कर रहा है, मोर डांस कर रहा, नेमली नाट्यम చేస్తున్నది, इसको पास्ट टेंस में लिखना है। तो नेमली नाट्यम చేసెను, नेमली डांस, मोर डांस कर दिया है, पास्ट टेंस में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में। రైతు పొలానికి వెళ్ళాడు, यहाँ पर किसान खेत को गया है, ये प्रेजेंट टेंस है। వెళ్ళాడు ये पास्ट टेंस है, पास्ट है, इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो వెళ్తాకు వెళ్తున్నాడు लिखना है सेम। ఆవులు గడ్డి మేస్తున్నాయి, इसको क्या करना है, ये प्रेजेंट टेंस में, गाय घास चर रही है, इसको फ्यूचर टेंस में लिखना है। तो आവുలు गड्डी मेस्ता ही आपको लिखना है। चलिए, ये पोएम है, ये पोएम पढ़कर आपको आंसर्स यहाँ पर आप क्वेश्चंस दिए गए, आंसर्स लिखना है। देखिए, ఎంత చదువు చదివి ఎన్ని విన్నను గాని హీనుడగు गुणंबु मानलेडु, कितने भी पढ़ाई पढ़ो, कितने भी बातें सुनो, जो हीन मतलब जो बदखल होता है उसकी आदत कभी चेंज नहीं होती। बोगू पालडगु पोना मलिनंबो, जिस तरह कोयले को दूध से भी धोएंगे तो हमेशा काला ही रहता है। विश्वदाभिराम विनुराम। हीनुड़ गुणालेवी, जो हीन मतलब जो बदखल रहता है उसके क्या गुण रहता है, कितना भी बोलो सुनता नहीं। हीनुड़ देनी तो पोलचाड़ो, उसको किससे कंपेयर करें यहाँ पे, बोगू, कोयले के साथ। बोगुनु पालतो कड़गिते मलिनम पोतुंदा, कोयले को अगर हम दूध से धोएंगे तो गोरा होता नहीं, पोदू। ఈ పద్యంలోని इसको कौन से पोएम है, विश्वदाभिराम विनुराम का, इसके पोएट कौन है, वेमना बोलकर आप लिख सकते हैं। एक और पोएम है, देखिए, ये पोएम को पढ़ के फिलअप्स को भरना है। यहाँ पे कष्टपेट्टबोकु कन्न तल्ली मनसु, कभी भी तकलीफ मत दो अपने
ओन मदर को, नष्ट पेट्टबोको नान्न मनुलु पनुलु, और अपने फादर के जो काम है इसको ख़राब मत करो। तल्लिदंड्रुलन्न दैव शर्मिलुरालु, माँ बाप खुदा के बराबर है। ललित सुगुण जाल तेलुगु बाला, ये हो गया। ये देखिए कन्ना तल्ली मनसु कष्ट बेको, यहाँ से आपको मिल जाता है कन्ना तल्ली, ये कन्ना तल्ली मनसु कष्ट बेटा बोको, यहाँ पे नान्न पनुलु यहाँ पर रहता है, नान्न पनुलु नष्ट पेट्टबोको, यहाँ नष्ट पेट्टबोको नान्न पनुलु यहाँ पर रहता है। తల్లిదండ్రులు అంటే దైవంతో సమానము। ఈ పద్యం ఈ తెలుగు ये पोएम किसका है, तेलुगु बाला शतकम क्या है, ये इसका मकुटम माने लास्ट लाइन क्या है, ललिता सुगुण जाला तेलुगु बाला। तो ये लेसन थर्ड लेसन है, थर्ड लेसन से इतने रिलेटेड सभी आंसर्स है। फोर्थ रिड्यूस है। फिफ्थ देखेंगे, देखिए यहाँ पे शतक सुधा, इसके इंपॉर्टेंट देखेंगे। మూర్ఖుల మనస్సులో రంజింపరాదు అంటే ఏమిటి? मूर्खुल माने जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, और लोगों को हम कभी भी नहीं समझा सकते। इसका मतलब क्या है? చెడ్డవారు దురాచరణలో కలిగిన వారు, बुरे लोग हमेशा बुरा सोचते हैं। వారి మనస్సును రంజింపలేము, वो लोगों के दिल को हम कभी सुधार नहीं सकते। వారు ఎవరేం చెప్పినా, को लोग कुछ भी कोई भी कहो వినిపించుకోరు, नहीं सुनते। కాబట్టి వారిని, इसलिए उन लोगों को ఎంత ప్రయత్నం చేసినా, कितना भी कोशिश करो, संतोष పెట్టలేము, खुश नहीं कर सकते। एक हो गया। और इस लेसन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट, दान गुणम కలిగిన వారి స్వభావం ఎట్లా ఉంటుంది? जो चैरिटी देते हैं, जो दान की गुण रहता है, तो वो लोगों का स्वभाव कैसे होता है? जो चैरिटी देना चाहते हैं, वो लोगों का स्वभाव। दान गुणम కలిగిన వారు, चैरिटी देने वाले लोग ఇతరుల మేలు కోసం, दूसरों की अच्छाई के लिए, तन దగ్గర లేకున్నా, अपने पास नहीं भी है तो వేరే దగ్గర నుండి తెచ్చి दूसरों के पास लाकर सहायम చేస్తారు, मदद करते हैं, चाहे अगर वो लोग करना चाहे तो। इस लेसन से जुड़े हुए और एक है, देखिए తల్లిదండ్రులకు ఎటువంటి కుమారుడు ఉండాలని కవి అన్నాడు? माँ बाप को किस तरह का लड़का चाहिए, पोएट कहा है। తల్లిదండ్రులకు ఒక్క కొడుకు ఉన్న చాలు, माँ बाप के लिए एक लड़का ही काफ़ी है। అతడు ఎవరి దగ్గర చేయి చాచని వాడు, वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, అందరికీ సహాయం చేసేవాడు, सबकी मदद करने वाला, సత్యాన్ని పలికి, सच को बोलकर, యుద్ధంలో వెనుదిరగని వాడే ఉండాలి, जंग में वापस नहीं आने वाला, एक लड़का भी रहा तो माँ बाप के लिए काफ़ी है कहा है। एक और आंसर देखिए, దాత గొప్పదనం ఏమిటి? देने वाले की स्पेशलिटी क्या है दाता की? दाता ఎల్లప్పుడూ మేలు కోరుతాడు, चैरिटी देने वाला हमेशा दूसरों की अच्छाई चाहता है। తన వద్ద లేకున్నా, अपने पास नहीं भी है तो ఇతరుల దగ్గర తెచ్చి, दूसरों के पास लेकर ही అయినా సహాయం చేస్తాడు, फिर भी दूसरों की मदद करता है। ఆపదలో ఉన్న వారిని, मुसीबत में रहे वालों को, అనాథలను, అనాథ लोगों को, అభాగ్యులను, అభాగ్య लोगों को ఆదుకుంటాడు, సేవ్ करता है। అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంటాడు, सबके लिए आदर्श रहता है। एक लॉन्ग आंसर है, देखिए శతక పద్యాలలో మీరు తెలుసుకున్న మంచి విషయాలు రాయండి। आप శతక పద్యాలు पढ़े, पोएम्स पढ़े, उससे कुछ अच्छी बातें मालूम है तो आप मोरल एक्टिविटीज़ क्या सीखे उसके बारे में कुछ लिखिए। చెడ్డవారితో దూరంగా ఉండాలి, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। వారి శరీరం నిండా విషం ఉంటుంది, वो लोग पूरे जिस्म में जहर भर के रहता है। सेकंड पॉइंट, संपద ఉంటేనే బంధువులు వస్తారు, हमारे पास दौलत रहेंगी मेहमान आएंगे, లేనప్పుడు ఎవరు రారు, नहीं रह इस वक्त कोई भी नहीं आते। थर्ड पॉइंट है, పిరికివాడు మనసులో భయం ఉన్న, जो डरपोक होता है वो दिल में डर भी रहा तो పైకి మాత్రం గంభీరంగా ఉంటాడు, ऊपर से निडर हूँ बोलकर बोलता है। फोर्थ पॉइंट, धनमु धर्मम చేయాలి, ధనమును ధర్మం చేయాలి, दौलत को हमेशा चैरिटी देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, पिसिनारू तानु तिनका इतरुलों को పెట్టగా, जो कंजूस होता है वो ना खुद खाता है न दूसरों को देता है। కూడబెట్టిన ధనం, जमा करे हुई दौलत ఇతరుల పాలు చేస్తాడు, दूसरों के हवाले कर देता है। ఎంత ప్రయత్నించినా మూర్ఖులను రంజింపలేము, कितने भी कोशिश करो बेवकूफ़ लोगों को हम सुधार नहीं सकते। బీదవారిని ప్రేమగా చూడాలి, जो गरीब होते हैं उनको हमेशा क्या करना है, मोहब्बत से देखना चाहिए। चलिए इस लेसन से जुड़े हुआ ग्रामर देखेंगे। सबसे पहले एक पोस्टर है, ये आपके स्कूल में जो कंपटीशन हो रहा है या पोएम्स का, उसके बारे में एक पोस्टर बनाना है। तो इस तरह पोस्टर का थोड़ा डिज़ाइन बना के बनाना है। మా పాఠశాలలో తెలుగు పఠన పోటీ నిర్వహిస్తాం, हमारे स्कूल में पोएम का कंपटीशन हो रहा है। ఈ పోటీలో అందరూ ఆహ్వానితులే, इस कंपटीशन में सब लोग आ सकते हैं। वेदिका मैंने कहाँ पर हो रहा है, ప్రభుత్వ పాఠశాల తాళబన్, डेट और टाइम और अंशम सब्जेक्ट శతక పద్యాలు। अब यहाँ पर గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు ఇవ్వడం, जो जीते हैं उनको कुछ प्राइजेस भी देंगे। फर्स्ट प्राइज है 10,000, सेकंड प्राइज है 5,000, थर्ड प्राइज है 2,000। इस तरह आप आसानी से पोस्टर भी लिख सकते हैं। देखिए पोस्टर और इन्विटेशन में थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस लेसन से जुड़े हुआ ग्रामर देखिए। फर्स्ट मीनिंग्स देखेंगे, तैलम नूने, जलमु नीरो। तैलम मतलब ऑयल, జలము పానీ, వాంఛితం ख्वाहिश కోరిక, రణంలో జంగ్ में युद्धంలో, ఫణి सांप
పాము సర్పము తెరువరి మని ట్రావెలర్ బాటసారి పాంతుడు इस लेसन से जुड़े प्रकृति विकृति मूर्खुलु मुरुकुलु पद्यमु पद्यमु दान धर्ममु दम्मम। इस लेसन से जुड़े हुए वैकेबुलरी देखेंगे तो नीलुवु प्लस एल्ला तो निलुवेल्ला, पुरुगुलु प्लस उंडु पुरुगुलुंडु, विश्वधा प्लस अभिराम विश्वधाभिराम। अब इसको मिलाकर लिखना है परोपकारम को परा प्लस उपकारम, वेरोकड़ो वेरु प्लस ओकड़ो। अब इस लेसन से जुड़े हुआ यहाँ पर एक पोएम दिया गया है, ये पोएम को आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। विनदगुन एव्वरू చెప్పిన వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగున్। कोई भी कुछ कहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करे जैसा, उसके अंदर सच्चाई क्या है, कनिकल्ला निजम तेलसिना, सच्चाई क्या है झूठ क्या है मालूम करने वाला ही अच्छा इंसान है बोलकर ये पोएम का मतलब है। ये पद्यम ऐसा, ये पद्यम कौन से शतकम का है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुमति शतकम का। सुमति शतकम लिखे वाले कौन है, बद्यना, ये आप लोगों को लिखा हुआ रहता। ये बारो एम चिपिना एम चाली, कोई भी कुछ भी कहो तो क्या करना है, श्रद्धा का बिना गौर से सुनना चाहिए। कल्ला का मतलब झूठ होता है। नीति परोड़े वरो, अच्छा इंसान कौन है, जो कोई कहते हैं तो जल्दबाजी नहीं करे जैसा, उसके अंदर सच्चाई क्या है और बुराई क्या है मालूम कर लेना। ये बिना विषयालो निजमेदो अबद्धमेदो తెలుసుకున్నవాడు नीति परोड़ो। ये हो गया आपका 5th लेसन। 6th लेसन रिड्यूस्ड है। आप नेक्स्ट 7th लेसन देखेंगे। ये है 7th लेसन शुभोदयम। अब शुभोदयम के पोएट का इंट्रोडक्शन मामिडिपल्ली सांबा शिव शर्मा। पोएट का नेम मामिडिपल्ली सांबा शिव शर्मा। कालम 1920 నుండి 1980 सेंचुरी ने। जन्मस्थलम इनका पैदा हुए से गाँव करीमनगर जिला वेमुलवाड़ा। इन्होंने लिखे सब बुक श्री राजराजेश्वरी सुप्रभातम, मुक्तेश्वर सुप्रभातम। बिरुदुल इनके अवार्ड्स मधुर कवि, विद्यात कवि। विशेषांशालु इनके स्पेशलिटी इन्होंने एक्टर थे और पीडियाट्रिक मतलब पीडियाट्रिक जो आज़ादी की लड़ाई लड़े वाले भी थे इन्होंने। अब इसके जुड़े हुए आंसर्स देखेंगे। तेलंगाना में नेतలు ఎట్లా ఉండాలి, तेलंगाना के अंदर किस तरीके के लीडर्स चाहिए। దేశభక్తులై దేశభక్త నిండు మనసుతో పూరే దిల్ से ప్రజల హితాన్ని लोगों की अच्छाई क्षेमाన్ని సేఫ్ को కోరాలి चाहना। దేశవాసులందరూ पूरे देश के लोग सुखंतो खुशी से ఉండేలాగా रहे जैसा प्रयत्न చేయాలి, कोशिश करना चाहिए। ये हो गया। తెలంగాణ సస్యశ్యామలంగా మారడానికి ఏం చేయాలి, తెలంగాణ हरा भरा रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इकड़ी భూములు నందనవనంగా మారాలి, यहाँ की ज़मीन को एक गार्डन की तरह बदलना है। చెరువులు పునరుద్ధరించాలి, तालाबों को अच्छा करना है। చిన్న చిన్న కుంటలు చెక్ డ్యామ్లు నిర్మించాలి, छोटे छोटे नदियाँ छोटे छोटे कुंटे को भी हम डैम बनाना। మొక్కలు నాటాలి और यहाँ पर पौधे लगाना। అప్పుడే సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది, जब भी हरे भरे तेलंगाना को हम बना सकते हैं। భూదయ పరులు అంటే భూదయ परुला का मतलब क्या है, भूमि पर निवसिंचे प्रति जीवी पटला दयागलिगी ఉండాలి। इस ज़मीन पे रहने वाले हर इंसान के लिए वो रहम करने वाला होना चाहिए। वाटिनी आदुकोने दया परुलुगा ఉండాలి, वो लोगों को सेव करे जैसा रहम करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब ये है। इस लेसन से जुड़े एक और आंसर, सीतनु आदर्शंगा తీసుకోవాలని कवि ఎందుకు అన్నాడు। सीता को आदर्श स्त्री मानने के लिए पोएट क्यों कहा। सीता उत्तम इल्లలో एक अच्छी घरवाली थी, స్త్రీలందరికీ ఆదర్శవంతురాలు, औरतों को पूर्वों को एक आदर्श स्त्री थी। ఆమె గొప్ప భార్య, एक बहुत अच्छे वाइफ भी थे। భర్త కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకున్న స్త్రీ, अपने हस्बैंड के मुसीबतों में हिस्सा लिए वाली औरत थे। ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా कितने भी मुसीबतें हों तब భర్తతో నిముడి अपने हस्बैंड के साथ ही रहकर प्रति कष्टाన్ని हर मुसीबत को अधिगमिంచిన पार करके रसवाली है स्त्री है। काవున इसीलिए सीतानु आदर्शंगा తీసుకోవాలి అన్నాను, इसलिए सीता को हम आदर्श लेना चाहिए बोलकर बोला। अब इस लेसन से जुड़े हुए स्लोगन्स आते हैं। देखिए, शुभोदयम पद्यम आधारंगा बंगारू तेलंगाना दृष्टि, गोल्डन तेलंगाना को हमने नज़र में रखते हुए कुछ स्लोगन्स हमको लिखना है। అందరూ చదువుకోవాలి, కాంతిని నింపాలి, सब लोग पढ़ना चाहिए, अंधेरा मिटाना चाहिए। చెట్లు పెంచండి, झाड़ लगाइए, ప్రకృతిని కాపాడండి, नेचर को बचाइए। దయ కలిగి ఉండాలి, रहम करने वाले बनना, ఇతరులకు ఆదుకోవాలి, दूसरों को सेव करना। నీతిని బోధించాలి, मोरल एक्टिविटीज बोलना है। మనసును కరిగించాలి, दिलों को पिघलाना है। సత్యం పలకండి, सच्चाई बोलिए, దేశాన్ని కాపాడండి, देश को बचाइए। పచ్చని చెట్లు, हरे भरे झाड़, प्रगति के अन्नम, नेचर को खूबसूरती। देशभक्तुडై నిలబడండి, देशभक्त बनकर ठहरिए, प्रजల हिताన్ని కోరండి, लोगों का हित चाहिए। ये है। अब इस लेसन से जुड़े हुआ ग्रामर देखेंगे पार्ट बी। पहले मीनिंग्स, धरणी भूमि నేల ఆవని। अर्थ, మానవులు इंसान, మానవులు మనుషులు నరులు। नवा माने नया, తొమ్మిది भी होता है, కొత్త भी आता है। इस लेसन से जुड़े हुए ओन सेंटेंसेस, ख्याति माने इज्जत, बागा चदवी देशा ख्याति పొగడాలి, अच्छा पढ़ के हम देश की इज्जत बढ़ाना चाहिए। विलुसुल्लु माने हंसी खुशी, कष्ट पड़ते संतोषम विलसिल्लुनु, अच्छा मेहनत से पढ़ेंगे तो हमारी खुशी, विलुसुल्लु तो मैंने खुशी ज़्यादा रहती है।
प्रकृति विकृति, कीर्ति कीर्ति, गौरम गौरव, इसको प्लस लगा के लिखना। सूर्य चंद्रुలు, सूर्य प्लस अचंद्रुలు, మానవులెల్ల, మానవులు ప్లస్ ఎల్లరు, इसको मिला के लिखना है। అబద్ధము ఆడకూడదు, అబద్ధం ఆడకూడదు, నాయకులు ఉన్నారు, నాయకులు ఉన్నారు। इस लेसन से जुड़ा हुआ एक पोएम है, देखिए यहाँ पे। निक्कమైన మంచి నీలం ఒక్కటి చాలు, తడుకు బెళుకు రాళ్ళు తట్టవేల్, माने अच्छा रहा सो एक नीलम माने एक पत्थर ही काफ़ी है, तड़को बेड़को राड़ तट्टे दिला, चमकने वाले पत्थरों से। निक्कమైన माने सच्चा रहा सो, మంచి నీలం ఒక్కటి చాలు, एक इंसान ही बराबर है। చదువు పద్య మరియు చాలదా, एक पोएम ही मीनिंगफुल रहा तो बस है हमारे విశ్వదాభిరామ వినురవేమ। ये पोएम्स है देखो। నిజమైన మంచి నీలం ఒక్కటి చాలు, फिलिप्स लिखना है। తడుకు బెళుకు రాళ్ళు తట్టడేలా, यहाँ पर आपको मिल जाएगा तట్టడేలా। మంచి పద్యం ఒకటే, यहाँ पे మంచి పద్యం ఒకటే, చదువు చాలదా। ఈ శక్త మొక్కటం एक लेसन किसमें से ले गए, विश्वदाभिराम विनुरवेम, और इसके लिखे सवाल है वेमना। इस तरह ये 7th लेसन के इंपॉर्टेंट आंसर्स आपको मिल गए हैं, अच्छी तरह याद कीजिए। अब देखेंगे 8 लेसन से जुड़े हुए इसके आंसर्स देखेंगे। 8 लेसन शहनाई शहनशाह। सबसे पहले इसके पोएट का इंट्रोडक्शन, सामला सदाशिवा के बारे में लिखना है। रचयिता पेरू, नाम, इनका सेंचुरी 1928 1912, इन पैदा हुए सो आदिलाबाद जिला दहगाम मंडलम तेनुगुपल्ली। इन लिखे से बुक्स उर्दू साहित्य चरित्र, अमजद रुबाइलो और मलय मारुताई यादी మొదలైనరు। इनके अवार्ड्स और पुरस्कार, आंध्र प्रदेश ప్రభుత్వం चे उत्तम अनुवाद रचना पुरस्कारम, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कारम, ये है। और विशेषांशालू, इनके स्पेशलिटी क्या थे, संस्कृत, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, इसमें पंडित थे नो। उर्दू और पारसी मराठी के जो इनके रचनाएं थे उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करे वाले थे। अब इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आंसर्स देखिए। बिस्मिल्लाह खान తన అనుభవాన్ని ఇంటర్వ్యూలో ఏమని చెప్పాడు। बिस्मिल्लाह खान अपने एक्सपीरियंसेस अपने इंटरव्यू में किस तरह बोलते थे। बालाजी मंदिरम बिस्मिल्लाह खान स्वर साधना यहाँ पे है, स्वर साधना समय में बालाजी मंदिर में बिस्मिल्लाह खान अपने स्वर की प्रैक्टिस करते वक्त दिव्य पुरुष ने, एक दिव्य पुरुष चूड़ा गाने देखते ही बिस्मिल्लाह खान गजा गजा वणकुतू, बिस्मिल्लाह खान कांपते हुए జరిగిందంతా जो कुछ वहाँ पे इंसिडेंट हुआ इंटरव्यू में बोला करते थे। बिस्मिल्लाह खान ఎవరి పట్ల ఆత్మీయత భావం ఉండేది। बिस्मिल्लाह खान किसके लिए आत्मीय भाव रखते थे, तो मतलब ज़्यादा लगाव रहता था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान కాశీ నగరం పట్ల, గంగా నది మరియు విశ్వనాథుని పట్ల, తన ఇంట్లో ఉన్న సరస్వతి పట్ల। बिस्मिल्लाह खान को काशी शहर के लिए, गंगा नदी और विश्वनाथ मंदिर के लिए और अपने घर में सरस्वती के लिए बहुत इनको लगाव था। बिस्मिल्लाह खान ఉన్న రంది, इनको हमेशा एक सोच रहती थी। क्या सोच रहती थी, అవసరమైన సందర్భంలో తప్ప ఎన్నడూ విచారం ప్రకటించలేదు। इनको ज़रूरत रह सको ही विचार अपना प्रकट करते थे, लेकिन उसके बावजूद अपने विचार कभी नहीं बोलते थे। ख्यालात, ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండేవాడు, हमेशा हंसते ही रहते थे। తన ఇంటికి వచ్చే శ్రోతలతో సంతోషంగా వినిపించేవాడు। जो सुनने के लिए उनके घर को आते थे उनको हंसी खुशी से सुनाया करता था। తన తర్వాత తన వాళ్ళు ఏమైపోతారో అనే రంది ఎప్పుడు ఉండేది। मेरे बाद मेरे लोग किस तरह जिंदा रहेंगे बोलकर सोच हमेशा उनको रहती थी। एक और आंसर, बिस्मिल्लाह खान నమ్మకాలు అతనిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన సంఘటనలు ఏమిటి। बिस्मिल्लाह खान के बिलीव्स, उसके अंदर आत्मविश्वास भरे से कुछ इंसिडेंट लिखो। बिस्मिल्लाह खान తెల్లవారి లేస్తేనే पहले नमाज फिर रियाज అనేవారు। बिस्मिल्लाह खान सुबह सुबह उठते ही पहले नमाज फिर रियाज कहते थे। అతనికి ఇష్టమైన రాగం యమన్ కళ్యాణ్, उनको जो पसंदीदा है जो राग था यमन कल्याण। ప్రతి సభలో వినిపించేవాడు, हर प्रोग्राम में बजाया करते थे। सरस्वती विग्रहం అతని ఇంటి ముందే ఉండేది। सरस्वती स्टैचू उनके घर के सामने हमेशा रहता था। వీటిపైన ఎక్కువ నమ్మకం ఉండేది, उस पर उनको ज़्यादा यकीन था। పెట్టేవాడు रखते थे। ఇవే ఈయనకు దృఢమైన విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాయి। यही इनको एक मजबूत इंसान बनाने में कामयाब हो गए। गंगूबाई हंगल गुరించి తెలియజేయండి। गंगूबाई हंगल के बारे में आपको मालूम करना है। కిరాణా ఘరానాకు చెందిన गायिका गंगूबाई हंगल किराना घराना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक గాయక సింగర్ थे గంగూబాయి హంగల్। గంగూబాయి కూడా బిస్మిల్లా ఖాన్ లాగా 90 ఏళ్ళు దాటిన ఒక పడుచులాగానే స్వరాలు పాడేవారు। गंगूबाई हंगल भी बिस्मिल्लाह खान की तरह 90 ईयर्स की एज होने के बावजूद भी एक यंग लड़की की तरह अपने स्वर दिया करते थे, गाया करते थे। इतनी కూతురు కృష్ణ హంగల్ మరణం తర్వాత తాను పాడడం మానివేసింది। इनकी लड़की कृष्णा हंगल के डेथ के बाद इन्होंने अपना गाना बंद कर दिए। चलिए उसके बाद
लॉन्ग आंसर्स में आपको क्या करना है, आपको मालूम रहे सो एक म्यूजिशियन के बारे में इंटरव्यू लेते हुए कुछ क्वेश्चंस तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे तैयार करा है AR रहमान के बारे में। देखिए, మీరు ఎక్కడ జన్మించారో మీ తల్లిదండ్రులు, आप कहाँ पर पैदा हुए, इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर्स बनाना है। आप कहाँ पर पैदा हुए, आपके माँ बाप कौन है, సంగీత పట్ల మీకు అభిలాష ఎప్పుడు కలిగింది, म्यूजिक से तुमको लगाव कब हुआ, మీ ఆదర్శ సంగీత దర్శకులు ఎవరు, तुम्हारे आदर्श संगीत दर्शकों मतलब आपके फेवरेट म्यूजिशियन कौन है, మీరు మెచ్చే నటులు ఎవరు, तुम पसंद करने वाले एक्टर्स कौन है, एक्टर और एक्टर्स, మీరు సంగీతం అందించే మొదటి సినిమా ఇది, तुम म्यूजिक दिए सो पहला पिक्चर कौन सा है, మీరు ఇప్పటికీ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు, अभी तक तुम कितने पिक्चर्स करे, మీరు తీసుకున్న అవార్డుల సంఖ్య ఎంత, अभी तक तुम कितने अवार्ड्स लिए। ये क्वेश्चंस करने हैं और आप चाहे तो दूसरे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। चलिए, इस लेसन से पार्ट बी का जुड़ेगा आंसर देखेंगे। पहले ओन सेंटेंस, व्याप्ति माने स्प्रेड, फैलना, करोना व्याधि వ్యాప్తి చెందింది, करोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। साधना प्रैक्टिस, साधना तो ఏదైనా సాధించవచ్చు, प्रैक्टिस से कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं। इससे मीनिंग्स, कचेरी माने संगीत सभा, म्यूजिक प्रोग्राम, साधना माने प्रैक्टिस अभ्यासम। प्रकृति विकृति से जुड़े, लक्ष्मी लच्ची शक्ति सती। संश्लिष्ट वाक्याలు सामान्य वाक्याలు రాయండి। यहाँ पर क्या दिए हमको, మిక్స్డ్ సెంటెన్స్ చేసి इसको सिंपल सेंटेंस में लिखना है। यादయ్య पटना నుండి పల్లెకు వెళ్ళి వ్యవసాయం చేశాడు, यादయ్య शहर से गांव को जाकर क्या करे नो, वहाँ पर खेती बाड़ी करे। तो इसको 2 सेंटेंस बनाना है। यादయ్య पटना నుండి పల్లెకు వెళ్ళాడు, यादయ్య వ్యవసాయం చేశాడు, 2 बार आना है। ये मिक्सड में आपको बनाना है। और इससे जुड़े हुए और देखेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, మమత ఆటో ఎక్కి ఆఫీస్కి వెళ్ళి, మమత ఆటో में बैठकर ऑफिस को गई, మమత ఆటో ఎక్కింది, మమత ఆఫీస్కి వెళ్ళింది। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। శ్రావ్య సినిమా చూసింది, శ్రావ్య पिक्चर देखी, శ్రావ్య नाउन है। ఆయన పొలంలో కూరగాయలు కోశాడు, वो अपने तरकारियाँ काटा है अपने खेत में। आयना प्रोनाउन है, सर्वनाम। प्रियंका पाटा पाड़ुतुंदी, प्रियंका गाना गा रही है, ये गा रही है क्रिया है वर्ब। रहीम मंची पिलवाड़, रहीम अच्छा लड़का है, ये मंची माने स्पेशलिटी बता रहा विशेषण। और वर्धन कॉलेज को వెళ్ళాడు, वर्धन कॉलेज को गया, नामवाचकम। तो ये 6 लेसन्स के इम्पोर्टेंट आंसर्स है, आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेंगे। कुछ और आंसर्स आप देखना चाहते हैं तो देखिए। चलिए, कुछ अगर आपके लिए शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, देखिए। पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, इसकी एक बार गेस आपको दे रहा हूँ। పరాహితం పోయా ఎప్పుడు సంపద కలిగిన ధనం, ఈ పోయమ్స్ యాద్ करना है आपको। ఈ ఆన్సర్స్ యాద్ करना है। శాశ్వత కీర్తి అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏమి చేయాలి, పరాహితం అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏమి చేయాలి, రామేశ్వరం పట్టణం గురించి 5 వాక్యాలు రాయండి, విద్యార్థులకు కేవలం మార్కులు రావడం ముఖ్యం కాదు, ఎందుకు వివరించండి, సామరస్య వాతావరణం అంటే ఏమిటి, వానలు పడకుంటే ఏమి జరుగుతుంది, వానకు రైతుకు గల సంబంధం ఏమిటి, దాత గొప్పదనం ఏమిటి, బమ్మెర పోతన గురించి రాయండి, వానమామలైతే వరదాచారుల గురించి రాయండి। ये कुछ गेस दिया है मैं, पूरे लेसन्स का नहीं, ये 4-5 लेसन्स का है। कम से कम इतना ही याद कीजिए। लॉन्ग में याद कीजिए। శతక పద్యాలు మీరు తెలుసుకున్న నీతి విషయాలు సొంత మాటలు రాయండి, వర్షాలు కురిసినప్పుడు వసుధ ఎలా మార్పులు కలుగుతుంది వివరించండి, నాణ్యమైన విద్య గురించి కలాం ఏమి చెప్పారు। उसके बाद ये మీ పాఠశాల నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ आपके स्कूल में मना रहे सो टीचर्स डे के बारे में आपको एक इन्विटेशन बनाना है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस बताते हुए आपके फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। आपके स्कूल में जो पोएम का कंपटीशन हो रहा है उस पर एक पोस्टर बनाना है। ये सारे मैंने अपलोड कर दिया है, ये सारे के सारे अपलोड कर दिया है। सिर्फ आप देखिए, ये लेटर है, ऑलरेडी मैंने पीछे अपलोड कर दिया है। इस तरह एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, इस तरह लेटर लिखना है। पोस्टर को थोड़ा इस तरह डेकोरेट करके लिखना है। ये मैंने अपलोड कर दिया है, लेसन्स में आ गया है, ये नया नहीं है। इस तरह पोस्टर को थोड़ा डेकोरेट करके लिखना है। और अच्छी तरह आपको उसी तरह यहाँ पर भी देखिए इन्विटेशन है, ये इन्विटेशन को भी थोड़ा डेकोरेट करके लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट गेस्ट भी मैंने दे दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, बेस्ट ऑफ लक।